और अब खबरें विस्तार से। बिहार से आई उन तस्वीरों का जिक्र करते हैं जो देखकर देश चिंतित है। बिहार में रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन और उग्र हो गया है। मंगलवार को छात्रों ने एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। कई जगह पुलिस पर पथराव हुआ है। सवाल है, क्या हिंसा से मुद्दे का समाधान निकलेगा? रेलवे परीक्षा में कथित धांधली पर धुआं धुआं बिहार। प्रयागराज से पटना तक छात्रों का उपद्रव। कहीं पुलिस पर पथराव तो कहीं ट्रेन में लगाई आग। लगातार दूसरे दिन पटरियों पर भागम भाग। बड़ा सवाल, क्या ट्रेनों को रोककर मिल जाएगा रोजगार? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से निकलेगा समाधान? आरबीबी एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों को लेकर छात्रों का आयोजन और उग्र हो रहा है। कल भी पटना से प्रयागराज तक छात्रों ने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें आरा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां मंगलवार को दिन भर छात्र और पुलिस के बीच झड़प होती रही। कभी छात्र पुलिस पर भारी पड़े तो कभी पुलिस ने लाठियों के जोर पर छात्रों को पटरी से हटाने की कोशिश की। फोटोग्राफी हो गई है, सारे लोगों का फोटो कैद है। यदि इस तरह से आप लोग करिएगा तो सारे लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। शाम होते होते ये तस्वीरें और भयावह हो गई। उपद्रवियों ने आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। आग लगा दिया कि इसमें पूरा आग का लपट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आग लगाने के लिए ऐसे सलाई मार के कपड़ा उपड़ा में लगा के पूरा लगा के फेंक दिया। इसी में सब शीशा से दरवाजा वगैरह सब तोड़ दिया। देख नहीं रही सब देखिए, यहाँ हम लोग का रेडिएटर रूम में छिप के जान बचे। इस हंगामे के दौरान घंटों तक ट्रेन की आवाजाही ठप रही और अलग अलग स्टेशनों पर रोकी गई गाड़ियों में बैठे यात्री हमले के डर से कपाते रहे। मुझे एक मेरे फैमिली मेंबर थे जो बनारसी में एडमिट थे, मुझे उनको देखने जाना था। 12:30 बजे की ट्रेन थी कोटा पटना, तो अभी मैं 4:30 हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि स्थिति मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। और भी लोगों को देख रहा हूँ, एक महिला थी बच्चे के साथ, वो भी बहुत परेशान थी। किसी को फ्लाइट पकड़ना था, उनकी फ्लाइट मिस हो गई। अब आरा से 80 किलोमीटर दूर बक्सर स्टेशन का हाल देख लीजिए। यहाँ 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में छात्रों ने पटरियों पर कब्जा कर लिया। पुलिस समझाती रही लेकिन छात्र जिद पर अड़े रहे। आप हम लोगों को एक लिखित मेमोरेंडम दे दें, हम भी उसको जो प्रॉपर चैनल है वो आज ही अपने सर लोगों के पास पहुंचा देंगे। विरोध प्रदर्शन के कारण 2370 एक गाड़ी है, उसमें वो यहाँ बक्सर स्टेशन पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुक गई थी। बहुत सारे पेशेंट हैं जो नई दिल्ली और हावड़ा की तरफ अपना इलाज कराने जा रहे हैं। कल बहुत सारे लोग थे, उनकी तबीयत गड़बड़ा गई। सरकार से यही हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हम बेरोजगार छात्रों पर एक तो आप पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं वैकेंसियों को, 2019 में चुनाव को लेकर 24 तक करने का काम करेंगे, सीट बचाने का काम कर रहे हैं और 24 में सीट बचेगा तो फिर 29 में करने का काम करेंगे। इसी के विरोध में हम सब शांतिपूर्वक आवेदन कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में कथित धांधली को लेकर पटना के भिखना पहाड़ी इलाके में भी जमकर बवाल हुआ। यहाँ छात्रों ने 5 घंटे तक मुख्य सड़क को जाम रखा। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पथराव में कई छात्र और पुलिस वाले जख्मी हुए। स्टूडेंट है, 20-21 साल के लोग रहते हैं, थोड़े उग्र हो गए, थोड़ी पत्थरबाजी हो गई है। हल्का फुल्का पत्थरबाजी हुई है तो चोट लगी है, बट अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है। आपको बता दें कि छात्रों के इस उग्र आंदोलन की चिंगारी परसों पटना से ही फूटी थी, जब राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेलवे परीक्षा के नतीजों का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया था। अब ये आंदोलन पटना से शुरू होकर मोतिहारी, सीतामढ़ी जैसे दूसरे जिलों में भी पहुंच चुका है। हर जगह छात्र ट्रेनों और रेलवे की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य के प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी छात्र सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल पाए जाएंगे
उन्हें जिंदगी भर के लिए रेलवे के नौकरी के अयोग्य घोषित किया जाएगा और मुकदमे का सामना करना होगा, वो अलग। कि आरआरबी ने अपने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जो भी वीडियोज आ रहे हैं इनकी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत रेलवे में जो नौकरी करने के इच्छुक हैं उन पर अगर ये साबित हो जाता है कि वो इस तरह की अनुशासनहीनता में संलिप्त थे तो उनको आगे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। इस बीच मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने पटना में पुलिस एक्शन की तस्वीरों को अपलोड करते हुए ट्विटर पर लिखा, अपने हक का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने किया डबल अत्याचार, मेरा भारत ऐसा नहीं था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया कि प्रयागराज में पुलिस छात्रों के लॉज में और हॉस्टलों में जाकर उन्हें पीट रही है। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने हक की बात कह रहे छात्र छात्राओं के साथ डबल इंजन की सरकार की पुलिस का व्यवहार देखिए। युवाओं के दमन के खिलाफ देश भर में इंकलाब होगा और भाजपा का अहंकार चूर चूर होगा। युवा रोजगार का हक लेकर रहेंगे। अब आप रेलवे परीक्षा को लेकर छात्रों की इस नाराजगी की वजह को भी समझ लीजिए। दरअसल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने साल 2019 में ही ग्रुप डी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 35,000 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसकी परीक्षा 2 साल के इंतजार के बाद सितंबर 2021 में हुई। अब इसके नतीजों का ऐलान किया गया, लेकिन छात्रों का आरोप है कि इस रिजल्ट में कई तरह की धांधली हुई है और कई पदों के लिए एक ही छात्र का चयन हुआ है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा को मनमाने तरीके से 2 स्तरीय बना दिया गया है और दूसरे लेवल के लिए जितने छात्रों का चयन का वादा किया गया था उससे काफी कम छात्र ही सेलेक्ट हुए हैं। जब आप आंसू गैस छोड़ेंगे तो फिर उसके पास रास्ते क्या बचते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो मैक्सिमम कटअप हुए हैं उसको आप खत्म करिए, 20 गुना सीट को यथावत रहने दीजिए और पुनः एक नए तरीके से रेलवे एनटीपीसी की भर्ती की बहाली को आप प्रक्रिया में लाइए। देखिए